खुशियों का सौदा, विधवा औरत की कहानी। इस बड़े शहर में एक छोटा सा कॉस्मेटिक शॉप है मेरा। पति ने खोला था मेरे नाम पर, झुमकी श्रृंगार स्टोर। आज एक नया जोड़ा आया है मेरी दुकान पर। स्टाफ ने बताया कि सुबह से दूसरी बार आए हैं। एक कंगन इन्हें पसंद है, पर इनके हिसाब से दाम ज़्यादा है। इन्हें देखकर इस दुकान की नींव, मेरा वजूद और अपनी कहानी याद आ गई। ऐसे ही शादी के बाद पहली बार हम एक मेले में साथ गए थे। मुझे कांच की चूड़ियों का एक सेट पसंद आया था। तब 8 रुपए की थी और हम ले ना पाए थे। ये बार बार 5 रुपए की बात करते, मगर उसने देने से मना कर दिया। उन्हें मुझे वो चूड़ी ना दिलाने का अफसोस ज़िंदगी भर रहा था, क्योंकि उस दिन मैं पहली बार उनके साथ मेले में गई थी और कुछ पसंद किया था। उस दिन इनके ज़हन में इस दुकान की नींव पड़ गई थी। इतना प्रेम करते थे मुझसे कि फिर कभी कुछ मांगना ही ना पड़ा। मेरी खुशियों के लिए रात दिन एक कर दिया। ये सब याद कर मेरी गीली आंखें इनके फूल चढ़े तस्वीर की तरफ गई, जिसके शीशे में ये जोड़ी नज़र आ रही थी। सर, सुबह ही कहा था कि 1000 से कम नहीं होगा। चलिए ना, कोई बात नहीं, फिर कभी ले लेंगे। दोनों सीधे साधे गांव के लग रहे थे, बिल्कुल जैसे हम थे। लड़की मेरी ही तरह स्थिति समझ रही है और लड़के में इनके जैसा उसे दिला देने की ललक और जिद। इस प्यार को मैं महसूस कर रही थी। एक बार और देख लीजिए ना। अगर 700 तक भी एक ही बात कितनी बार बोलूँ सर? नहीं हो सकता। जैसे मैं इनका हाथ लिए मेले के उस दुकान से वापस जा रही थी और ये मायूस कदम वापस ले रहे थे, ये जोड़ा भी दुकान से बढ़ने ही वाले थे। रुकिए आप लोग, कौन सा कंगन पसंद है? ये गोल्डन और रेड वाला मैम, स्टाफ ने कहा। इस पर तो कल ही 50% डिस्काउंट लगाने को बोला था तुमको। कब बोला था मैम? अच्छा, लगता है मैं भूल गई थी। जी, ये अब 500 रुपये का ही है, आप ले लीजिए। लड़के की खुशी देखकर मुझे महसूस हो रहा था कि उस दिन ये भी ऐसे ही खुश होते। स्टाफ मुझे ऐसे देख रहा था जैसे आज पहली बार मैंने घाटे का सौदा किया हो, पर उसे क्या पता खुशियों का सौदा ही नहीं होता। धन्यवाद।